Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, new Oxford Modern English Book 5, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we solve the exercise of unit number 3, which is about does he remember? क्या इसे याद है? एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम बच्चों को क्या करेंगे, रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस स्टोरी में क्या पढ़ा था, किसके अबाउट पढ़ा था। ठीक है, इसमें बच्चों ने मोइन और नबील की फ्रेंडशिप का पढ़ा था और इसी तरह इन्होंने डॉग्स का पढ़ा था। इस पूरी स्टोरी का रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। बच्चों से एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम टाइटल पेज रेडी करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारा यूनिट नंबर 3 है, हम 3 लिख के यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो राइट कर देंगे और नीचे कोई भी तस्वीर ऐसे ड्रा की जा सकती है। ठीक है, इस तरह हम बच्चों से टाइटल पेज रेडी करवा सकते हैं। एक्सरसाइजेज जिसे हम सरगर्मियाँ कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कॉम्प्रिहेंशन, समझकर पढ़ना, जिसमें हमारे पास आंसर क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, जैसे कि बच्चों ने रीडिंग कर ली है डन। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनसे क्वेश्चन हम उनसे करेंगे कि वो क्या आंसर देते हैं, क्योंकि उन्होंने रीडिंग डन कर चुके हैं। अगर वो आंसर देंगे हमें पता चलेगा कि बच्चों ने कहाँ तक उनको समझ आई और कहाँ तक उन्होंने अंडरस्टैंड किया है स्टोरी को। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, व्हाट डज मोइन सी, कि मोइन ने क्या देखा, व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट, कि जब वो गेट पर पहुँचा। जब मोइन गेट पर पहुंचा तो इसने क्या देखा, हम बच्चों से पूछेंगे कि मोइन जब गेट पर पहुंचा था तो उसने क्या देखा था। हम यहाँ पे कहेंगे ही सा, उसने देखा, अ साइन डैट सेट, कि उसने एक साइन देखा था, मतलब एक तख्ती लिखी हुई देखी जो कि क्या कह रही थी, बीवेयर ऑफ द डॉग्स, कि कुत्तों से होशियार रहें। इसका आंसर हम यहाँ तक भी कर सकते हैं नीचे, लेकिन मैंने और भी लिखा है बिलो डैट साइन, कि इसी साइन के नीचे क्या लिखा हुआ था, समवन हैड स्क्रॉल्ड दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, कि क्या वो तुम्हें नाश्ते में खा जाएंगे। इसका आंसर यहाँ तक भी किया जा सकता है कि बीवेयर ऑफ द डॉग्स, और यहाँ पे सारा भी किया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली हमें ये पूछा क्या ना कि मोइन जब गेट पर पहुंचा उसने क्या देखा। ठीक है, इसका आंसर इस तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, गिव 2 रीजन्स, कि 2 वजूहात बताएं। वाई, क्यों मोइन डिड नॉट क्लाइम ओवर द गेट, कि 2 वजूहात बताइए कि मोइन ने गेट क्यों ना फलांगा। ठीक है, हमने देखा था ना स्टार्ट पे वो क्या करना चाह रहा था, गेट को फलांग के अंदर जाना चाह रहा था। तो इसकी रीज़न हम बच्चों से पूछेंगे क्या रीज़न थी इसकी। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू डैट, वो जानता था, देयर वर गार्ड डॉग इनसाइड, कि वो जानता था कि अंदर रखवाले के कुत्ते होंगे। ठीक है, क्योंकि उसे आवाज़ें आ रही थी अंदर डॉग्स की। ठीक है, ही थॉट ही वॉज टू ओल्ड सच थिंग्स, उसका ये ख्याल था कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि ऐसी हरकतें ना करे। ये 2 रीज़न थी जो कि हमने स्टोरी में पढ़ी। एक क्या थी, उसे था कि जो डॉग्स हैं कहीं उसे काट ना लें, एक ये थी। ठीक है, और दूसरी रीज़न ये थी कि उसे था कि ही वाज टू ओल्ड, कि वो इस चीज़ के लिए क्या है, बड़ा हो चुका है। ये 2 रीज़न हमने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, हैड मोइन बीन टू द हाउस बिफोर, हाउ डू यू वी नो, कि क्या मोइन पहले घर में आया था, आपको कैसे पता चलता है। हम बच्चों से पूछेंगे आपको कैसे पता चला था। जैसे कि रीडिंग में मैंने इस पैराग्राफ को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कैसे उसे पता चला। ठीक है, हम कहेंगे यस, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे, हैड मोइन डिड टू बी अ हाउस बिफोर, कि क्या कि मोइन क्या मोइन पहले घर में आया था, तो हम कहेंगे यस, बिकॉज, क्योंकि ही रिमेंबर्ड नबील्स डॉग एज पपीज, कि क्या कि उसे नबील के जो कुत्ते थे जब वो पपी थे उसके तौर पर उसे याद थे। तो ये क्या बता रहे हैं कि वो पहले यहाँ पे आ चुका है। हम ये भी इसमें कह सकते हैं कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, कि क्योंकि वो इस घर में बहुत दफ़ा पहले आ चुका था। ये उसने क्या था, स्टोरी में उसने इसे सोचा था जब वो बाहर वेट कर रहा था दरवाज़ा खुलने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज नबील सिटिंग इन, कि नबील किस किस्म के कमरे में बैठा हुआ था, बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, नबील वाज सिटिंग, बैठा हुआ था, इन अ लार्ज डार्क लिविंग रूम, कि नबील एक बड़े से तारीख रिहायशी कमरे में बैठा हुआ था। वो क्या था, लार्ज भी था, डार्क भी था, और था क्या, लिविंग रूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ डिड बल्बरी रिएक्ट टू मोइन, कि बल्बरी ने मोइन के हवाले से कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इसका आंसर है मलबरी रिएक्टेड एंगरली। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, गुस्से के साथ, कि उसने गुस्से के साथ रिएक्ट किया टू मोइन एज सून एज ही स्मेल्ट हिम, कि बल्बरी ने जैसे मोइन की बू सूंघी तो इसने गुस्से के साथ रद्द-ए-अमल का इजहार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है,
हाउ डिड मोइन लीव द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या मतलब जगह, मोइन इस जगह से कैसे रुखसत हुआ। ये बहुत फनी सा था, जैसे कि हम स्टोरी में पढ़ चुके हैं आंसर का। मोइन लेफ्ट द प्रॉपर्टी बाय रनिंग आउट एंड लीपिंग ओवर द गेट, ठीक है, मोइन बाहर निकलकर भागने और गेट फलांगने के जरिए इस जगह से रुखसत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है विच वर्ड्स, कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं एंड फ्रेजेस टेल अस जो हमें बताते हैं दैट मोइन वाज फ्राइटेंड ऑफ द बल्बरी, कि कौन से अल्फाज और कलमात हमें बताते हैं कि मोइन बल्बरी से खौफ ज़दा था। वो कौन से वर्ड्स थे, जैसे कि रीडिंग में इसे भी एक्सप्लेन किया गया था। यहाँ पे हम कहेंगे अगेस्ट, अगेस्ट का क्या मीनिंग्स था, दहशत ज़दा होना, ठीक है, हैरत ज़दा होना। स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक्स, दहशत ज़दा होकर अपने कदमों पर जमते हुए, ठीक है, ये होगा अगेस्ट मीन्स। अब हम इसका मीनिंग बताएंगे। अगेस्ट मीन्स टू बी फिल्ड विद हॉरर एंड शॉक, दिस शोज दैट ही वॉज वेरी स्कैर्ड, कि इसका क्या मीनिंग है, दहशत या झटके का शिकार होना, इससे जाहिर होता है कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। अगेस्ट ये मीनिंग, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि वो क्या था, खौफज़दा हो चुका था। फिर क्या किया हमने, अगेंस्ट का मीनिंग भी बताया कि इसका मीनिंग क्या है, कि किसी क्या हो जाना, खौफज़दा हो जाना, शिकार हो जाना, झटके से खौफज़दा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डू यू थिंक मलबरी क्या है, बल्बरी रिकॉग्नाइज्ड मोइन, कि इसने उसे कैसे पहचाना, ठीक है, कि बल्बरी ने मोइन को कैसे पहचाना। हम बच्चों से पूछेंगे बल्बरी रिकॉग्नाइज्ड मोइन बाय हिज स्मेल, कि इसने इसकी बू से क्या किया, पहचान लिया। क्योंकि जो डॉग होते हैं उनकी जो स्मेल वाली हिस्स होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे कि बच्चे जानते भी होंगे, कोई भी केस वगैरह होते हैं, पुलिस वाले डॉग वगैरह को इस्तेमाल करते हैं चोरों वगैरह को पकड़ने के लिए, जिससे जाहिर होता है कि जो डॉग होते हैं उनकी स्मेल वाली जो सेंस होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और तेज़ होती है। अब नेक्स्ट पार्ट के हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जिसे हम सियाक़ो सबाक़ कहा जाता है। मतलब यहाँ पे हमें एक लाइन दी गई है, जैसे कि कैन यू बी श्योर आस्क मोइन, ठीक है, जब उसने उसे हैरतज़दा होकर पूछा कि आपको पक्का यकीन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अबाउट हमें यहाँ पे क्वेश्चन देंगे, हम उसका आंसर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू whom does मोइन एड्रेस्ड दिस क्वेश्चन, कि मोइन ये सवाल किससे पूछता है, किससे पूछता है, बच्चों से पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, नबील, कि वो ये सवाल नबील से पूछता है। व्हाट इज़ मोइन ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ, कि मोइन किस बात का यकीन करने की कोशिश कर रहा था, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो कि बल्बरी था, बल्बरी डज नॉट रिमेंबर कि हाउ मोइन यूज टू टीज हिम, कि किस तरह जो वो बल्बरी को तंग किया करता था, ठीक है, वो इस बात की कोशिश कर रहा था कि बल्बरी को ये बात याद ना हो कि वो किस तरह उसे तंग किया करता था। तो इसका आंसर क्या होगा, बल्बरी डज नॉट रिमेंबर हाउ मोइन यूज टू टीज हिम, कि उसे ये याद ना हो कि किस तरह मैं उसे जब वो छोटा था, पपी था, कैसे उसे मैं तंग किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द आंसर सेटिस्फाई हिम, कि क्या इस जवाब ने उसे सेटिस्फाई किया, मुतमिन किया था, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, नो, नहीं, ठीक है, क्या कह देंगे, नो, नहीं, कि उसने सेटिस्फाई नहीं किया। हम इसका मजीद और आंसर भी दे सकते हैं कि नो ही आस्क्ड द क्वेश्चन अगेन टू डबल चेक, ठीक है, एक दफ़ा उसने सवाल किया लेकिन उसने क्या किया था, दोबारा किया, तो हम कह सकते हैं नो ही आस्क्ड द क्वेश्चन अगेन टू डबल चेक, ठीक है, यहाँ फिर हम नो में भी इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, अब इसके भी क्या हमारे पास 3 क्वेश्चन है, अब इनके आंसर देख लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है व्हाट मेड नबील एक्ट इन टाइम, कि किस चीज़ ने नबील को ऐन वक्त पर हरकत करने पर मजबूर किया, कि बल्बरी लेफ्ट फॉरवर्ड इन एन अटेम्प्ट टू अटैक मोइन, कि क्या हुआ, जो कि बल्बरी था, डॉग था, उसने मोइन पर हमला आवर होने की कोशिश की, आगे को छलांग लगाई। दिस मेड नबील एक्ट जस्ट इन टाइम, इस चीज़ ने नबील को ऐन वक्त पर हरकत करने पर मजबूर किया, क्योंकि जब उसे पता चला था कि यहाँ पे कोई और है तो उसने क्या किया, आगे बढ़ के उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की डॉग ने, तो इस चीज़ ने क्या किया, नबील को मतलब ख़बरदार कर दी, इसलिए उसी वक्त फ़ौरन वक्त नबील ने क्या किया, एक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड ही डू, इसने क्या किया, तो क्या किया था इसने, ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग। अब बेसिकली ये क्या है, नबील के बारे में पूछा जा रहा है कि नबील ने क्या किया था, तो नबील ने क्या किया था, मोइन को बचाने के लिए उसने क्या किया था, खुद को डॉग के ऊपर उसने ऊपर लेट गया था उसे पकड़ने के लिए, ठीक है, दोनों हाथों की कलाइयों से उसे पकड़ लिया था, ठीक है। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द डॉग, कि वो कुत्ते के ऊपर जा पड़ा, ठीक है, एंड पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, उसने उसे मजबूती से फर्श पर दबाते हुए पकड़ा था। स्लोइंग इट डाउन, जो कि उसने क्या, उसकी रफ्तार को कम कर दिया था ताकि जो कि उसका मोइन दोस्त बच सके।
और इसी से फ़ायदा उठाया था मोइन ने और वो बच निकला। ठीक है, नबील ने क्या किया था, डॉग को दोनों अपने हाथों की कलाइयों से ज़ोर से पकड़ लिया और फर्श के साथ मजबूती से लगा दिया, और जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, जो स्पीड थी वो क्या होगी, स्लो डाउन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट ही एक्शन सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, इत्मीनान बख्श। ये क्या इसके इकदाम इत्मीनान बख्श था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यस, ठीक, जी बिल्कुल, इट वाज सेटिस्फैक्ट्री फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि थोड़ी देर के लिए क्या जो इसका इकदाम था वो क्या था, तसल्ली बख्श था। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यहाँ पे हमारे पास है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे कहा जाए कि मंदरजा झैल को अपनी नोटबुक में नकल करके मुकम्मल करें, मतलब इन सेंटेंसेस को क्या करें, अपनी कॉपी पे राइट करें। यू विल फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज, आप इनके जो तहरीर में जो अल्फाज हैं ये तहरीर में मिल जाएंगे। बट मगर ट्राई टू डू इट विदाउट लुकिंग, मगर ये काम देखे बगैर आप करने की कोशिश करें। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, मोइन वाज डैश टू स्टे क्लोज टू द ओल्ड मैन सेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम। तो इसका आंसर क्या होगा, डिटरमिन्ड। ठीक है, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड दैट ही वॉज ट्रू। द हैवी गेट स्क्वीक्ड एंड स्क्रीज्ड एज इट swung ओपन विथ सम डिफिकल्टी। द डार्क फॉर्म लेफ्ट इन टू द एयर अर्जेंटली। ठीक है, स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफा। ठीक है, इधर क्या आएगा, स्क्रैम्बलिंग आ जाएगा। इन सबको फिल कर दिया गया है, जो कि क्या है, हमारी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास चैलेंज है, जिसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है, डू यू थिंक डॉग्स हैव अ गुड मेमोरी, कि क्या आपके ख्याल में कुत्तों की याददाश्त अच्छी होती है। इज़ देयर मेमोरी बेटर देन से डेट ऑफ कैट्स, कि इनकी याददाश्त मिसाल के तौर पर बिल्लियों से ज़्यादा अच्छी होती है। अब हमने क्या करना है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, डॉग का और कैट्स का। इसका मैंने क्वेश्चन राइट किया है, उसको देख लेते हैं। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास चैलेंज है, इसमें क्या है, हम क्या कहेंगे, यस, जी हाँ, डॉग्स हैव अ गुड मेमोरी, कि कुत्तों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। देयर मेमोरी इज़ बेस्ड ऑन देयर सेंस ऑफ द स्मेल, कि इनकी याददाश्त की बुनियाद इनके सूंघने की हिस्स पर होती है। ठीक है, यहाँ पर हमने डॉग का बता दिया। नेक्स्ट हम बताएंगे द कैट्स हैव अ गुड मेमोरी टू, कि जो बिल्लियों की याददाश्त वो भी अच्छी होती है। ठीक है, इट इज़ हार्ड टू से हुज मेमोरी इज़ स्ट्रोंगर, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि किसकी याददाश्त ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, किसकी होती है। डॉग्स रिमेंबर पीपल, कि जो कुत्ते होते हैं वो लोगों को याद रखते हैं। वाइल्ड कैट्स रिमेंबर प्लेसेस, लेकिन बिल्लियाँ जगहों को याद रखती हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जाए, जो कुत्ते होते हैं वो हमेशा लोगों को याद रखते हैं, बेशक वो कई सालों बाद मिल रहे हो, लेकिन वो कभी भी नहीं भूलते। इसी तरह जो कैट्स होती हैं वो हमेशा प्लेसेस को याद रखते हैं, वो कभी भी नहीं भूलती, जगहों को वो कभी भी नहीं भूलती। इसी तरह एक्सपेरिमेंट किया हुआ बच्चों ने, कभी उन्होंने घर में कोई अगर बिल्ली वगैरह जो कहीं छोड़ के आए तो दोबारा वो वापस आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो हमेशा प्लेसेस को याद रखते हैं, और जो डॉग्स होते हैं वो हमेशा लोगों को याद रखते हैं। इसी तरह अगर इनकी मेमोरी की बात की जाए तो दोनों की सेम ही होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि देखें ये भी क्या, ये प्लेसेस को कभी नहीं भूलती, और जो डॉग होते हैं वो कभी पीपल्स को नहीं बोलते। दोनों का बेसिकली प्लेसेस को याद रखना और पीपल को याद रखना तो बेसिकली मेमोरी से ही रिलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर इनकरेक्ट, कि इनमें से दिए गए अल्फाजों में से कौन से अल्फाज गलत हैं। करेक्ट द मिस्टेक्स, जो गलती हैं उनको दुरुस्त कीजिए। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हर वर्ड क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे 3 वर्ड्स क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। इनको क्या कर दिया गया, मैंने अंडरलाइन करके नीचे इसके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो राइट कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोइन एंटर द हाउस एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, कि मोइन एंटर दाखिल होता है द हाउस घर में एट 3 o'clock 3 बजे, इन द आफ्टरनून दोपहर को या दोपहर को। ठीक है, कि मोइन दोपहर में 3 बजे घर में दाखिल होगा। ठीक है, ऑन अ 24 hours क्लॉक 3 PM वुड बी रिटन एज 15। ठीक है, कहा जा रहा है कि 24 घंटे शुमार करने वाला क्लॉक क्या करेगा, दोपहर 3 बजे को 15 लिखेगा। ठीक है, ऐसे ही है ना, वो 15 बताएगा, क्योंकि ये देखें 12, ठीक है, 12 आएगा। 12 के बाद अगर 3 है ना, 3 कब कहा जा रहा है तो क्या होगा, 12, 13, 14 एंड 15। 3 को क्या बताएगा, वो 15 बताएगा। ठीक है, अगर हमारे पास 24 hours का क्लॉक होगा, 12, 13, 14, 15, 3 o'clock को वो क्या बताएगा, 15 बताएगा। ठीक है, राइट द सेम यूजिंग द 24 hours क्लॉक। इसी तरह क्या कह रहे हैं, वो क्या करें आप, कि इस तरह के क्या करें, क्लॉक इस्तेमाल करते हुए औकात लिखिए। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्लॉक्स बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 AM लिखा गया है, यहाँ पे भी 7, 2 o'clock इन द मॉर्निंग, 2 o'clock इन द आफ्टरनून, मिडी। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको हम कैसे 24 क्लॉक्स में राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्लॉक के साथ टाइम दिया गया है मैंने उनको यहाँ पे नोट कर दिया। 7 AM को हम क्या लिखेंगे,
ऐसे लिखेंगे 6 से, ठीक है। 7 PM को हम क्या लिखेंगे 19। अब हम क्लॉक से क्या करेंगे काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 12 के बाद 13, फिर 14, 15, 16, इसी तरह 7 तक काउंट करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा 7 PM का क्या आएगा 19 आएगा, ठीक है। उसे हम ऐसे राइट कर देंगे। 2 o'clock इन द मॉर्निंग हम ऐसे राइट करेंगे, और 2 o'clock इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में ठीक है दोपहर की बात हो रही है। 12 के बाद हमने क्या करना है 2 डिजिट्स और काउंट करेंगे, ठीक है। 12 और 2 तक क्या आएगा 12 के बाद क्या आएगा 13 एंड 14 राइट हो जाएगा। मीडियम में क्या होगा 12 होगा। इस तरह हम इसे राइट करेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के बारे में सीखना, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव का बताया गया है। समटाइम्स वर्ब आर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। समटाइम्स का होता है वर्ब को हम 2 क्लास में डिवाइड कर देते हैं, एक को हम क्या कहते हैं एक्टिव और दूसरी को हम क्या कहते हैं पैसिव। यहाँ पे दोनों की एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, ठीक है। जो स्टार्ट पे है वो क्या है एक्टिव की हैं। द सब्जेक्ट इज अंडरलाइन, ठीक है, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया गया है। द सब्जेक्ट इज क्या है डूइंग समथिंग। जो एक्टिव होता है उसमें क्या होता है सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा होता है कुछ ना कुछ कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का कर रहा होता है कुछ ना कुछ कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में द सब्जेक्ट इज एक्टिव, यहाँ पे क्या होता है सब्जेक्ट क्या होता है एक्टिव होता है। जैसे कि देखें अभी क्या है अंडरलाइन किसको किया गया है सब्जेक्ट को, लेकिन वर्किंग क्या कर रहा है सब्जेक्ट पे कोई ना कोई काम हो रहा है। देखिए द बॉय वेंट टू स्लीप, द गर्ल गॉट इनटू अ जीप, द थंडर रोड ओवर द माउंटेन्स, द ओल्ड हर्मिट स्पोक टू माई सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है। और एक्टिव में क्या होता है हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है उसका फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ड्स चेंज होती है इसी तरह। लेकिन जब हम पैसिव की बात करते हैं तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। टेंस कोई भी हो, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। द सब्जेक्ट डन डू नॉट एनीथिंग इन द सेंटेंसेस, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ऊपर क्या बताया गया है कि सब्जेक्ट को अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है। बेसिकली सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट का बताया जा रहा है कि डू नॉट एनीथिंग टू इन द सेंटेंसेस, इट इज़ नॉट एक्टिव। ऊपर क्या था सब्जेक्ट क्या था एक्टिव था, सब्जेक्ट इज एक्टिव था, लेकिन नीचे क्या है सब्जेक्ट जो है वो क्या है एक्टिव नहीं है। समथिंग इज डन डू इट एंड दे इज वाई द वर्ब इज कॉल्ड पैसिव, ठीक है। और जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव ना हो उसे हम पैसिव कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो तो उसे हम एक्टिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। 1 केक वाज ईटन थर्ड फॉर्म, ठीक है, ईटन इज अ थर्ड फॉर्म बाय द डॉग। और इसी तरह पैसिव की एक पहचान हम बच्चों की ये बता सकते हैं। सबसे पहले कि इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और क्या है सब्जेक्ट इसमें एक्टिव नहीं होता। उसके बाद हम लास्ट पे इसमें क्या यूज़ करते हैं बाय यूज़ करते हैं। ये हम बच्चों को इसकी कुछ रिकॉग्नाइजेशन बता देंगे। नेक्स्ट है 2 केक्स वर सेव्ड बाय द गर्ल, 3 cakes were put in the cupboard by her mother. The cupboard was looked up by my sister, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ की गया। हर सेंटेंस से क्या है यहाँ पे बाय इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है हमारा। और इसी तरह नीचे सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें हम बताएंगे कि एक्टिव कौन सा है और पैसिव कौन सा है, ठीक है। द लिटिल बॉय सेंग अ सॉन्ग, ये क्या है एक्टिव है। लिटिल गर्ल इसमें क्या है एक्टिव है, यहाँ पे वो काम कर रहा है लिटिल बॉय है, ठीक है। माई शूज़ यहाँ पे देखिए क्या है सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, ठीक है। वर टेकन बाय माई सिस्टर, सबसे पहले यहाँ पे बाय इस्तेमाल हो गया। बाय क्या है बाय किसमें आता है पैसिव में आता है, तो हम ये क्या कहेंगे ये कौन सेंटेंस है ये है पैसिव। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है माई सिस्टर टुक अवे माई शूज़, माई सिस्टर यहाँ पे सिस्टर क्या है एक्टिव है, सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है काम कर रहा है, तो ये क्या होगा एक्टिव। यहाँ पे क्या होगा द वल्चर वाज चेस्ड बाय द एंग्री फार्मर, यह क्या है पैसिव है। आवर ब्यूटीफुल हाउस वाज नॉक्ड डाउन बाय द गेल, ठीक है ये क्या है पैसिव है। अनदर ब्यूटीफुल हाउस वाज द बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर, बेसिकली जो कि बाय यूज हुआ है थर्ड फॉर्म यूज है जो कि क्या बता रही है बेसिकली पैसिव बता रही है, उसमें सब्जेक्ट क्या है इनएक्टिव है। नेक्स्ट है सेंटेंसेस, ठीक है, जिसे हम जुमले कहते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस को देखेंगे। दे बीइंग विद द वर्ब बी और डन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी और डू इस्तेमाल करते हुए कहानी के बारे में चंद सवाल बताएं, ठीक है। जो कि हमारी कहानी क्या थी डज ही रिमेंबर, ठीक है, उसी का पूछा गया। डू यू नो द आंसर नाउ, इज ही काइंड, आर दे एंग्री। इसी तरह हम क्या करेंगे उन्होंने क्या मेक अप सम क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरी यूजिंग बी और डन। यहाँ पे देखिए मैंने लिखे हैं सबसे पहले है इज बल्बरी एंग्री, आर दे बार्किंग, डज ही अटैक मोइन, डू यू रिमेंबर बल्बरी, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है पंक्चुएशंस जिसे हम रुमुज़े औकाफ कहते हैं। विदाउट लुकिंग एट द स्टोरी, तो स्टोरी में देखे बगैर इसको सोल्व करना है। कॉपी द पैसेज बिलो, आप अपनी कॉपी पे से सोल्व करके राइट करेंगे। बट पुट द करेक्ट पंक्चुएशंस मार्क एज यू डू, ठीक है। सो व्हेन यू हैव फिनिश्ड रीड व्हाट यू हैव रिटन टू सी इट
इफ़ ऑल द मेक्स गुड सेंस। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैन लिखेंगे, सी कैपिटल लिखेंगे और ऊपर हम एक कॉमा लगाएंगे। यू बी श्योर क्वेश्चन मार्क और ऊपर कॉमा। आस्क्ड मोइन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप और नेक्स्ट श्योर का एस कैपिटल, एक कॉमा आ जाएगा। ऑफ व्हाट क्वेश्चन मार्क, ऊपर फिर कॉमा। आस्क्ड नबील, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप और डैड का टी कैपिटल। डैड ही स्लीप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ पे यू कैपिटल आ जाएगा। कैन हियर हिम सम स्नोरिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। कांट में क्या आ जाएगा, ऊपर फुल स्टॉप कॉमा आ जाएगा, यू के बाद क्वेश्चन मार्क, नाउ एन कैपिटल, उसके बाद कॉमा, नाउ के आगे पंक्चुएशन मार्क आ जाएगा। ठीक है, विस्पेड मोइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप और ए कैपिटल और ऊपर कॉमा। यू श्योर डैट द डज नॉट रिमेंबर मी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसने क्वेश्चन को किया उसे मैं याद नहीं होगा। नेक्स्ट है वर्ब एंड एडवर्ब्स, अफाल और ताबिया अफाल जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे कहा गया मेक लिस्ट ऑफ वर्ब्स एंड एडवर्ब्स इन दिस पैसेज। ठीक है, यहाँ पे पैसेज दिया गया जिसमें मैंने वर्ब को ग्रीन और एडवर्ब को मैंने ब्लू हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसमें जितने भी ग्रीन किए गए हैं वो सब क्या हैं, वर्ब्स हैं। ठीक है, एडवर्ब्स क्या हैं, ब्लू। इसी तरह मेरे चैनल पे एडवर्ब्स के बारे में एक अलग से वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं कि आप बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करवा सकते हैं इसमें। ठीक है, आप इन वर्ड्स को ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, जिनको ग्रीन किया गया वो क्या है, वर्ब है, जिनको ब्लू किया गया है वो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब इस पैसेज में 3 हैं, बाकी सब जिनको ग्रीन किया गया वो सब क्या है, वर्ब हैं। नेक्स्ट है फाइंड 6 इंटरेस्टिंग वर्ब्स एंड 6 इंटरेस्टिंग एडवर्ब्स इन द चैप्टर डज ही रिमेंबर। डज ही रिमेंबर में से आप क्या करेंगे, इसी स्टोरी में से 6 क्या लिखेंगे, वर्ब्स राइट करेंगे और 6 ही आप एडवर्ब्स राइट करेंगे। मैंने यहीं पे वर्ब्स राइट किए हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, सेंस, टीज्ड, प्रोलॉन्ग्ड, म्यूज, शिफ्टेड एंड फंबल्ड, यहाँ पे क्या, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं। नेक्स्ट एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स को मैंने नीचे राइट किया है। यहाँ पे देखिए मैंने नीचे ही एडवर्ब्स को राइट किया। ठीक है, ऑब्वियसली, यहाँ पे देखिए सीमिंगली, पार्शली, एब्रप्टली, नर्वसली, ये सारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वर्ब्स का, और ये क्या है, एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट देखें कंप्लीट द फॉलोइंग फॉर ईच वन, चूज अ वर्ब टू बी इन द फर्स्ट gap of both senses, add suitable adverbs in the second gap, that you have used the correct form the verbs। यहाँ पे क्या करेंगे आप, चूज करके suitable जो भी आपको लग रहा है वो लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है he plays, कि वो खेलता है, चेस खेलता है। ठीक है, he plays chess well, उसे शतरंज बहुत अच्छे से खेलना आती है। he play, यहाँ पे place लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, play आएगा, chess well। नेक्स्ट है my uncle reads fast, I read fast, she sings sweetly, we sing well too। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। बेसिकली बच्चे क्या करेंगे, इसे बोल के कुछ भी इसमें आंसर देंगे, जिसमें कहा जा रहा है योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी, कि स्टोरी को पढ़ा जाएगा। डज ही रिमेंबर टू यू, लिसन टू केयरफुली, कि आप टीचर को केयरफुली सुनेंगे। द ऑथर टेल्स द स्टोरी इन अ वे दैट बिल्ड्स अप सस्पेंस, उसमें सस्पेंस क्रिएट करता है कि आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा। ठीक है, इट क्रिएट्स अ पिक्चर इन आवर हेड अबाउट द हाउ द इवेंट्स टू प्लेस, कि किस तरह ये सारे वाक़यात हुए होंगे। टेल द क्लास अ स्टोरी अबाउट योर ओन इनकाउंटर विद अ डॉग, अगर आपके साथ कभी डॉग के साथ इनकाउंटर हुआ तो आप क्या करेंगे, क्लास में वो शेयर करेंगे कि कभी आपको किसी डॉग ने बाइट किया है। ठीक है, स्टार्ट विद द बिगनिंग, वेयर वर यू व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड, कि ये कहाँ पे वाक़या पेश आया। टेल द स्टोरी इन एन इंटरेस्टिंग वे सो डैट इट बिल्ड्स अप द सस्पेंस, और ताकि आप भी सस्पेंस क्रिएट कर सकें। इसी तरह डिफरेंट बच्चे अपनी अपनी स्टोरी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम तहरीर कहते हैं। मोइन डिड नॉट बिहेव वेल, कि मोइन ने अच्छा रवैये का मुजाहरा नहीं किया। व्हेन ही टीच द पपी, जबकि क्या था, वो छोटा पपी था। वी शुड, कि हमें चाहिए। ठीक है, बिहेव वेल, कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे रवैये का मुजाहरा करना चाहिए। वी शुड बी काइंड, हमें क्या होना चाहिए, मेहरबान होना चाहिए। टू एनिमल्स एंड पीपल, कि हमें जानवरों और इंसानों के साथ मेहरबान होना चाहिए, उनके साथ क्या करना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट टू, और इसी तरह हमें उनके साथ शाइस्तगी से बात करनी चाहिए। ठीक है, विद योर क्लास, और इसी तरह अपने क्लास के साथ टॉक अबाउट, बात करें। वाई वी शुड बी गुड, कि हमें अच्छा क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, हम क्या करेंगे क्लास के साथ इसके बारे में बच्चे बात शेयर करेंगे। काइंड, रहम दिल के होना चाहिए, एंड पोलाइट। ठीक है, गुड, काइंड एंड पोलाइट, कि हमें अच्छा, मेहरबान और शाइस्ता क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। हर बच्चा अपनी क्लास में अपनी अपनी राय पेश करेगा कि वाई वी शुड बी गुड, काइंड एंड पोलाइट। 3 चीज़ें जिसे हम डिस्कस करेंगे, गुड, काइंड एंड पोलाइट। टॉक अबाउट व्हाट वी कैन नॉट डू, ऐसे कौन से काम है जो हम कर सकते हैं और ऐसे काम जो नहीं, हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट मे एंड मे नॉट हैपन एज अ रिजल्ट,
कि इसके नतीजे में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। देन ऑन योर ऑन राइट अबाउट दिस टॉपिक इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, ठीक है। और क्या करेंगे फिर आप अपने तौर पर इस मौजू के बारे में 2 या 3 पैराग्राफ राइट करेंगे, ठीक है। मैंने इसके अबाउट क्या किए हैं, 3 पैराग्राफ्स राइट किए हैं। यहाँ पे 2 और 3 की ऑप्शंस थी, यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ्स राइट किए हैं और मैंने इन सब सेंस को मद्देनजर रख के किया, ठीक है। कैन और कैन नॉट, शुड और शुड में और मे नॉट को रखे हुए क्या किया, इसके ऊपर पैराग्राफ 3 राइट्स किए हैं, उसको देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे शुड और शुड नॉट, कैन नॉट, मे और मे नॉट का बेसिकली इस्तेमाल बताया जा रहा है कि कब हमें इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब पैराग्राफ्स को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इन सबको पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 की सूरत में राइट किया है। पैराग्राफ 1 है वी शुड बी पोलाइट विद ईच अदर, कि हमें एक दूसरे के साथ शाइस्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। बीइंग पोलाइट शोज दैट वी केयर फॉर अदर्स एंड आवर पेरेंट्स हैव टॉट अस गुड मैनर्स। ये शाइस्तगी का मुजाहरा करना चाहिए ताकि हम दूसरों की परवाह करते हैं और हमारे वालिदैन ने हमें अच्छे अदाब सिखाए हैं। वी शुड बी काइंड, ठीक है, हमें रहमदिल होना चाहिए। टू एनिमल्स, जानवरों के साथ। दे आर क्रिएटेड बाय अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया है। एंड इफ़ समबडी हर्ट्स देम, अगर कोई इन्हें नुकसान पहुंचाता है, अल्लाह डज नॉट लाइक इट, कि अल्लाह को ये पसंद नहीं करता। अल्लाह, क्योंकि इन्हें भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो अगर इनको तकलीफ़ दी जाए तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। इसलिए हमें एनिमल्स के साथ क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। और इसी के साथ हमें अपने बड़ों के साथ भी काइंड होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह ये पैराग्राफ 1 होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ 2 देखते हैं। बीइंग काइंड टू अदर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरों के साथ मेहरबानी का सलूक करना नहायत अहमियत की हामिल है। इट नॉट ओनली अर्न्स अस लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इससे न सिर्फ हम दूसरों की मोहब्बत और एहतराम हासिल कर सकते हैं, बट मगर इट आल्सो प्लीज़ अल्लाह, ये क्या है, अल्लाह ताला भी इससे खुश होता है। A couplet in Urdu goes like this: If you are kind to be creatures of Allah, Allah will be kind upon you। कहा जाता है कि उर्दू का एक शेर है जिसे इस तरह है कि अगर तुम अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानी करोगे तो अल्लाह भी तुम पर मेहरबान होगा, ठीक है। ये उर्दू एक शेर है जिसमें क्या कहा गया है, इफ़ यू आर काइंड टू द क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल बी काइंड अपॉन यू, कि अगर तुम अल्लाह की मखलूक पर मेहरबानी करोगे तो अल्लाह ताला भी क्या करेगा, तुम पे मेहरबानी करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ 3 है टू शो काइंडनेस। काइंडनेस क्या होता है, मेहरबानी, कि मेहरबानी का मुजाहरा करने के लिए। वी मे फीड द हंग्री, कि हमें क्या करना चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए। बोथ एनिमल्स एंड पीपल्स, किन किन को, जानवरों को भी और लोगों को भी, ठीक है। ये क्या होगा फिर, मेहरबानी का मुजाहरा होगा कि हम क्या भूखों को, जानवरों को भी और लोगों को भी खाना खिलाएं। वी मे शेयर आवर थिंग्स, हम अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं विद आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड नेबर्स, अपने हमसायों के साथ। और इसी तरह हम अपनी चीज़ों को अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बांट सकते हैं। वी मे नॉट टीज एनी बॉडी, और हम किसी को तंग ना करें। ये क्या होगा, पैराग्राफ 3 हो गया। लास्ट क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम कहेंगे, मैं आपको कहूँगी इसमें आपके लिए भी टास्क है। बेसिकली ये टास्क है जो कि आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आप किसकी तरफ हैं। इसमें हमारा टास्क क्या है, डिवाइड द क्लास इन हाफ एंड डिस्कस। अब हम क्या करेंगे, क्लास को डिवाइड कर देंगे हाफ, ठीक है, एंड डिस्कस वेदर पॉकेट मनी शुड बी गिव मंथली और वीकली, कि जो पॉकेट मनी होती है वो कैसी होनी चाहिए, हफ्तावार होनी चाहिए या माहवार होनी चाहिए, महीने की। मतलब जो आपको पॉकेट मनी मिलती है वो हफ्ते की मिलनी चाहिए या पूरे मंथ की एक साथ मिल जानी चाहिए। आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी क्या राय है, जो पॉकेट मनी है आपको क्या लगता है, महीने की मिलनी चाहिए कि पूरे मंथ की एक साथ, या फिर वीकली या हफ्ते की मिलनी चाहिए, ठीक है। राइट ऑन योर ओपिनियंस पॉइंट्स, क्या करेंगे आप अपने इसमें नकात लिखेंगे, एंड देन रीड दैम टू लाउड, क्या करेंगे आप इसे ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे। स्पीक एट योर टर्न, जब आपकी बारी आएगी तो आप इसे पढ़ेंगे। इफ़ यू डिसएग्री विद योर क्लासमेट्स, अगर आप किसी क्लासमेट के साथ एग्री नहीं है, ठीक है, अग्री नहीं कर रहे कि मे बी उसने मंथली कहा हो, मे बी आप वीकली चाहते हो, या फिर उसने वीकली कहा हो तो आप मंथली चाहते हो, ठीक है। डू इट पोलाइटली, शाइस्तगी के साथ अपने इख्तिलाफात को क्लियर करें, ठीक है। अब आपके लिए भी ये टास्क है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी क्या राय है, मंथली होने चाहिए या फिर वीकली होनी चाहिए। मैंने मंथली और वीकली दोनों के ऊपर क्या किया, नोट्स रेडी किए हैं, ठीक है। आप जिसके साथ आप उसके नोट्स ले सकते हैं। इसी तरह इसे सॉल्व करने से पहले मैं कहूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब साथ ही कर लें, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा पॉकेट मनी शुड बी वीकली, कि जो पॉकेट मनी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वीकली, मतलब हफ्तावार होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, पॉकेट मनी शुड बी वीकली, माई रीज़न फॉर सेइंग सो आर एज फॉलो, कि जो जेब खर्च है हफ्तावार होना चाहिए। ये कहने के लिए मेरी वजूहात हस्बे ज़ैल है, मैंने इसकी वजूहात भी राइट की है कि वीकली क्यों मिलनी चाहिए। A month, एक महीना, इज़ टू लॉन्ग अ पीरियड, कि एक महीना बहुत लंबा वक्फा होता है।
इफ़ समबडी स्पेंड्स ऑल हिज और हर पॉकेट मनी इन 2 वीक्स, कि अगर कोई अपनी पॉकेट मनी को 2 हफ्तों में ही खर्च कर लेता है, ही शी यहाँ पे ही बॉयज़ के लिए, शी गर्ल्स के लिए, जो बोल रही है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकती है। विल हैव, ठीक है, हिज यहाँ पे हिज क्या है, बॉय के लिए, हर यहाँ पे गर्ल के लिए, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट आउट कर ले। विल हैव टू गो 2 वीक्स विदाउट एनी मनी टू स्पेंड, तो क्या होगा, तो इसे खर्च करने के लिए किसी पैसे के बगैर 2 हफ्तों का तक इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसे पूरे महीने की दे दी जाए तो क्या करेगा, वो 2 हफ्तों में अपने पैसे खर्च कर लेगा और अगले 2 हफ्ते वो ऐसे ही बैठा रहेगा। इफ़ यू बी ईजियर फॉर आवर पेरेंट्स टू गिव अस पॉकेट मनी ऑन अ वीकली बेसिस, वालिदैन के लिए हमें हफ्तावार बुनियादी पर जेब खर्च देना ज़्यादा आसान होगा, और पेरेंट्स के लिए भी आसान होगा हफ्ते की पॉकेट मनी देना, इसकी बजाय कि वो पूरे मंथ की दें। जैसे कि आपको टास्क दिया है मैंने, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप किसके साथ हैं, कि आपको पॉकेट मनी वीकली मिलनी चाहिए या फिर मंथली मिलनी चाहिए। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है। लास्ट में मैं बताऊंगी कि मेरा व्यू क्या है, कि पॉकेट मनी वीकली लेनी चाहिए या फिर मंथली लेनी चाहिए। नेक्स्ट है पॉकेट मनी शुड बी मंथली, कि जेब खर्च माहवार होना चाहिए, महीने का होना चाहिए। पॉकेट मनी शुड बी मंथली, माई रीजन फॉर सेइंग सो आर एज फॉलो, कि ऐसा कहने के लिए मेरी वजूहत हस्बे ज़ैल है, मदरजा ज़ैल हैं। व्हेन वी नो डैट वी विल गेट पॉकेट मनी ओनली वंस अ मंथ, वी विल बी मोर केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग इट, जब हमें मालूम होगा कि हमें जेब खर्च महीने में सिर्फ एक बार मिलेगा तो हम इसे खर्च करने के हवाले से ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है गेटिंग पॉकेट मनी वंस अ मंथ विल आल्सो टीच अस टू सेव मनी, महीने में एक दफ़ा जेब खर्च मिलना हमें पैसे की बचत करना भी सिखाएगा। कि ये क्या है, ये किसके अबाउट है, मंथली के बारे में राइट किया गया है। अब आपने बताना है कि आप किसके साथ हैं, मंथली या फिर वीकली। अकॉर्डिंग टू माई व्यू मुझे लगता है कि वीकली मिलनी चाहिए पॉकेट मनी, क्योंकि इस तरह हमें पता होगा कि हमें इस वीक में ये खर्चा मिला है, हमने इसके अकॉर्डिंग खर्च करना है। अगर हमें फुल दे दिया जाए पूरे मंथ का, तो वही जैसे कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि क्या होगा कि हम पॉकेट मनी इन 2 वीक्स में क्या कर देंगे, उसे स्पेंड कर देंगे, खर्च कर देंगे उसे, और नेक्स्ट 2 वीक्स हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसी तरह में भी हो सकता है हम 1 वीक में सारी पॉकेट मनी को खर्च कर दें, तो मुझे लगता है वीकली मिलनी चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि नेक्स्ट वीक हमें फिर मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। लास्ट पे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।